Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने ग्रामर के लास्ट लेक्चर में स्पेलिंग्स किए थे राइट? और उसके पहले हमने स्पीकिंग करेक्टली देखा था और उसके बाद हमने स्पेलिंग्स किया था। स्पीकिंग करेक्टली में हमने क्या लर्न किया कि आपको जो वोवेल्स है, एक वर्ड दिया है उसमें जितने भी वोवेल्स है उतने को आप पहले सब वोवेल्स को आप अंडरलाइन कर रहे थे राइट। फिर अंडरलाइन करके उसको हमें पार्ट करना जिससे हमें प्रोनाउंसिएशन में आसानी रहे, मीन्स आसान से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। देन हमने क्या लर्न किया? स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में क्या था, आपको एक एक लेटर बोलना था, एक एक लेटर रीड करना था। बट आपने देखा एक कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या उससे रीडिंग सीखा? स्पीकिंग करेक्टली और स्पेलिंग दोनों का मोटो एक ही है कि आप रीडिंग सीखो। तो क्या आपने रीडिंग सीखा इससे? अगर नहीं सीखा है तो आप फिर से प्रिफर करो। एंड इसमें कुछ रीडिंग में कोई प्रॉब्लम कैसे आता है बच्चों, आप जब रीडिंग करते हो ना तब पहले आप स्पेल करो, ओके? पहले स्पेलिंग्स बोलो। अगर स्पेलिंग्स आपको नहीं आए, अगर स्पेलिंग आप बोल कर फिर आपको ऐसा नहीं माइंड में आ रहा कि इसे क्या कहते हैं, तो आप उसे ब्रेक करो सिलेबस में, उसे ब्रेक करके आप बोलने की ट्राई करो। आप भले गलत बोलो बट एटलीस्ट यू ट्राई, आप ट्राई करोगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे आएगा? सो फॉर दैट यू नीड टू ट्राई। आपको रोज, आपने अभी देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, ये जो स्पेलिंग है चैप्टर आपको रीड करके मुझे भेजना है। एंड ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने मुझे अच्छे से रीड करके भेजा था। बट इससे क्या आपने रीडिंग सीख लिया? इतना ही सिर्फ मैंने रीड किया और आपने भी रीड किया? नो, इतना ही नहीं चलेगा, आपको डेली पैराग्राफ रीड करना होगा। आप अगर एक दिन करोगे देन इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, कोई यूज़ में नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। बट आपको डेली एटलीस्ट 3 to 4 लाइन आपको रीड करनी है। अगर आप डेली रेगुलरली 3 to 4 लाइन करते हो तो आपको अपने आप ही आ जाएगा रीडिंग करना। सी फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, चलो अभी आपको डांसिंग का बहुत शौक है पर आपको डांस करना नहीं आता, बट आप जब डांस क्लास में जाओगे फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे, फिर अल्टीमेटली आपको डांस आ जाएगा। तो लाइक दिस ही आपको रीडिंग भी आना चाहिए ना। सो रीडिंग करने के लिए क्या करना है, आपको रोज 3 to 4 लाइन रीड करने हैं। रोज 3 to 4 लाइन रोज रीड करके फिर आप एक दिन रीड करना, 2 दिन आपको पहले दिन प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन प्रॉब्लम होगी, फिर अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी बिकॉज आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपको रोज आ जाएगा लाइक दिस। सो अब से आपको क्या करना है, रोज आपको करना है 3 to 4 लाइन आपको रीड करना है और उसका वीडियो आपको मुझे भेजना है, ओके? जब भी ग्रामर और इंग्लिश का लेक्चर हो तब आपको 3 to 4 लाइन्स रीड करके मुझे भेजना है। आप ग्रामर की बुक से भी रीड कर सकते हो और आप इंग्लिश की बुक से भी रीड कर सकते हो, बट आपको 3 to 4 लाइन आपको रीड करना है। और जो भी नहीं भेजेगा उससे मैं पर्सनली वीडियो कॉल करके मैं उनको बोलूँगी रीड करने। सो आप सबको वीडियो अच्छे से पहले रीड करना है, फिर वीडियो बनाना है और फिर मुझे भेजना है, ओके? डन? ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। चलो अभी मुझे ये रीड करना है, मुझे रीड करना नहीं आता तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं इसमें जो वॉवेल्स है वो अंडरलाइन करूँगी, ओके? UNCTUAOI, ओके? 1 2 3 4 5, देर आर 5 वॉवेल्स इन दिस, ओके? यहाँ 5 वॉवेल्स है, अभी मैं इसे ब्रेक करूँगी, ओके? PUN, पन, TCT, PUNC, सॉरी, आप ऐसे ब्रेक करो, PUNC, पंच, TU, चू, TU जब ये आए ना तब आप चू का प्रोनाउंस करना, और TION आता है ना तब शन का करते हैं, SION सन, ING इंग, ओके?
TU आ गए ना, वहाँ च्यू का आप च्यू ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना। देन PUNCTUATION सन, पंचुएशन। व्हाट इज दिस? पंचुएशन। आप ऐसे ही धीरे धीरे ब्रेक करके रीड करोगे ना तो आपको अपने आप आ जाएगा। फिर आपको एक ऐसा, फिर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप वर्ड देखोगे और आपको रीडिंग आ जाएगा। ओके, सो इट इज punctuation, punctuation. So we are going to learn about punctuation marks, that is about full stop and comma. See, punctuation mark तो बहुत सारे हैं। फुल स्टॉप है, कोमा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, मीन्स और भी बहुत सारे हैं पंचुएशन मार्क्स। बट यहाँ आपको सिर्फ 2 पंचुएशन मार्क लर्न करना है। दैट इज, एक है फुल स्टॉप के बारे में और दूसरा कोमा के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप कहाँ पुट करना है और कहाँ कोमा पुट करना है। आप जहीं तहीं फुल स्टॉप नहीं रख सकते और कहीं भी आप कॉमा नहीं रख सकते। इसके कुछ अलग से रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है, आपको समझना होता है। सी द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप कब यूज़ करते हैं? द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। आप एक बार सेंटेंस में फुल स्टॉप कर देते हो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट मीन्स ये सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया, इसके आगे सेंटेंस नहीं है, बस इतना ही सेंटेंस है। सो द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब आप फुल स्टॉप रख देते हो दैट मीन्स इससे आगे नहीं जाना, इतना ही है सेंटेंस। ओके, द सेंटेंस एंड और स्टॉप विद द वर्ड बिफोर अ फुल स्टॉप। यस, जहाँ भी आपने फुल स्टॉप रखा उसके आगे का जो वर्ड है वहाँ ही वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं जाता। अ न्यू सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये तो सबको पता है, राइट? आप सबको पता है कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है, ये आप सबको मालूम है, राइट? देन रीड दिस सेंटेंस। लेट अस रीड दिस सेंटेंस। टॉम इज टॉल, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस खत्म हो गया कि टॉम है वो टॉल है और मीनिंगफुल भी सेंटेंस है। देन ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल। ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल मीन्स वो वॉल में जो पेंटिंग है उसे टच कर सकता है। सो यहाँ फिर वॉल के पीछे हमने फुल स्टॉप किया, दैट मीन्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल, बस फुल स्टॉप, मतलब यहाँ ये ख़त्म हो गया, इसके बाद और कुछ है नहीं। ओके, एंड जब आप रीड करते हो ना तब आप ऐसे रीड नहीं कर सकता, टॉम इज टॉल ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल। नो, जब आपको फुल स्टॉप आए तब आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। लाइक टॉम इज टॉल ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल, जिससे क्या, जो आपका लिसनर है, जो सुन रहे हैं, उसने भी आइडिया होगा नहीं कि ये एक सेंटेंस बोला, फिर इसने सेकंड सेंटेंस बोला, फिर थर्ड सेंटेंस। अगर आप पूरा एक साथ रीड कर लोगे तो वो मैशी लगेगा, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो जब भी फुल स्टॉप हो तब आप थोड़े सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर से सेकंड रीड करना स्टार्ट करो, सेकंड लाइन। गॉट इट? देन 2, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। देन शाहजहां बिल्ड इट। शाहजहां ने वो बिल्ड किया है, शाहजहां ने वो बनाया है। सो आगरा के बाद फुल स्टॉप एंड इट के बाद फुल स्टॉप, बिकॉज ये एक सेंटेंस फॉर्म करता है। द ताजमहल इज इन आगरा, शाहजहां बिल्ड इट। सी, मैं 1 और 2 साथ में रीड करती हूँ, अब देखना मैं कैसे रीड करती हूँ। ओके, टॉम इज टॉल ही कैन टच द पेंटिंग ऑन द वॉल, द ताजमहल इज इन आगरा, शाहजहां बिल्ट इट। देखो मैंने कैसे फुल स्टॉप आया तब वहाँ पोज लिया, थोड़ी देर रुके, तो आप भी अंडरस्टूड कर सकते हो दैट मैडम ने ये लाइंस रीड की। अगर आप पूरा एक साथ रीड कर जाओगे तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या रीड कर रहे हो। सो जब भी आप फुल स्टॉप देखो तब आप थोड़ी देर के लिए पोज लो। ओके, सो यही आपको फुल स्टॉप में याद रखना है। 2 चीज़ आपको याद रखना है फुल स्टॉप में। एक तो वो हमेशा सेंटेंस के एंडिंग में ही आता है,
और वो जब आता है तब वो सेंटेंस और कंटिन्यू नहीं होता, मतलब वो सेंटेंस एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। एंड सेकेंडली, जब भी आप रीड करते हो फुल स्टॉप जब आता है तब आप थोड़ी देर के लिए पॉज लो और फिर सेकेंड जो सेंटेंस है वो रीड करो। ओके, सो फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, देन कम कॉमा। नाउ हम कॉमा किसके लिए यूज करते हैं वो देखेंगे। द कॉमा इज यूज, देखो ये कॉमा की साइन है लाइक दिस। द कॉमा इज यूज एज अ शॉर्ट स्टॉप। ये शॉर्ट स्टॉप के लिए मुझे एक सेंटेंस बोलना है पर उसमें थोड़ा मुझे रुकना है, तो मैं क्या करूँगी, फुल स्टॉप। आप कहीं भी नहीं कर सकते, इसके भी रूल्स है, मैं आपको आगे बताती हूँ। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टॉप एज इट इज़ द फुल स्टॉप बट अ पोज। यस, ये परफेक्ट स्टॉप नहीं है, मतलब फुल स्टॉप जब करते तब तो एकदम सेंटेंस में और आगे बढ़ना ही नहीं, उतना ही है। बट ये क्या है, ये आप फुल स्टॉप करने के बाद भी सेंटेंस, कॉमा करने के बाद भी आप सेंटेंस लिख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। ये छोटा पोज है लाइक दिस, कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। कॉमा मीन्स कटिंग। कॉमा का मीनिंग क्या है, कटिंग। उसमें अंडरलाइन करो कटिंग में। We use a comma to show a slight pause or break between words or group of words. Yes, show a slight pause मतलब एक छोटा सा pause देते हैं, to break between, break देते हैं दो सेंटेंस के बीच में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या कोई बड़ा सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ही सेंटेंस। सो कोई सेंटेंस है उसमें हम बीच में या जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कॉमा करते हैं और उसे स्टॉप करते हैं, मीन्स थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, फिर से हम वो सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, और जब फुल स्टॉप आ जाता है तब वो सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका होता है। ओके, देन रीड दिस सेंटेंसेस। अरुण, किरण एंड सुरेश आर फ्रेंड। सी, अरुण, किरण। सो इससे क्या पता चलता है, पता है, जब आप ना ग्रुप बनाते हो, कोई भी लिस्ट बनाते हो, तब आपको कॉमा की ज़रूरत होती है। यस, अगर मैं ऐसे लिख अरुण, किरण एंड सुरेश आर फ्रेंड्स तो क्या हुआ, बट मैंने देखो एक पोज लिया, अरुण, किरण एंड सुरेश आर फ्रेंड, ये तीन है जो फ्रेंड है। अभी मुझे लिस्ट बनाना, सपोज मुझे चलो बुक लिस्ट बनानी है, ओके, आपकी, तो मैं कैसे लिखूंगी, ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरनमेंट, ड्राइंग एंड जीके। देखो मैंने बुक लिस्ट बनाई, ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरनमेंट, ड्राइंग एंड जीके। सो मैंने देखो लिस्ट बनाने के टाइम भी मैंने एक एक कॉमा लगाया। क्यों मैंने कॉमा यूज़ किया, ताकि ये आप समझ सको। अगर मैं ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, ENV तो क्या है, क्या है, आपको कुछ समझ में आएगा, नो, आपको एक सेंटेंस जैसा ही लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ ब्रेक करना है, और ये तो आपको ऐसा ही लगेगा, ये तो सब्जेक्ट के नाम है, पर इससे करना क्या है कुछ नहीं पता। बट आप जब स्पेसिफिक एक लिस्ट बनाते हो ना, तब आपको जो आइटम्स लिखना है उसमें वो आप कॉमा करके लिख सकते हो, और फिर एट लास्ट आपको लास्ट जो है वो आपको पहले एंड लिखना और फिर उसका नाम लिखना है। सी, इधर मैंने लिखा ना, ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरनमेंट, ड्राइंग एंड जीके, मतलब इतनी ही बुक्स आपको लेनी है। गॉट इट। सो आपको ये याद रखना है, जब आप लिस्ट लिखते हो, लिस्ट कोई भी लिस्ट लिखते हो, या आप कहीं पिकनिक में जाते हो और पर्सन की लिस्ट लिखते हो, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। फ्रेंड की लिस्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट, जब भी आप बनाते हो तब आपको सबके नाम, या तो सब अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर ऐसा लिखते हो, तो एक एक आपको बीच में कॉमा रखना है। दैट मीन्स वो समझ में आएगा कि ये सब अलग अलग है, वरना मैशी लगेगा। ओके, देन किरण सेट देयर अंडर द ट्री रीड अ बुक। किरण, तुम जाओ वहाँ पेड़ के नीचे और बुक रीड करो। तो एक थोड़ा पोज दिया हमने, साइड पोज, क्योंकि हमें ये 3 पार्ट में ब्रेक करना था। मैंने बोला किरण सेट देयर, किरण बैठ गई, फिर अब क्या करेगी, सो कॉमा
अंडर द ट्री, अभी देखो सेट देयर, मैंने उसको बोला उधर बैठ जाओ, बट कहाँ बैठ जाओ, तो कोमा करके अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठ जाओ। अभी चलो ट्री के नीचे बैठ गए, बट ट्री के नीचे बैठकर क्या, रीड अ बुक, बुक रीड करो। सो ये एक स्लाइड पोज दिया हमने। The comma in sentence 1 comes between two words Arun and Kiran. It shows that Arun and Kiran are two different person. Yes, मैंने बोला ना लिस्ट जब लिख दो डिफरेंट पर्सन है, अगर मैं अरुण किरण लिखूँ तो इट इज़ ऑफ नो मीनिंग। अरुण किरण, तो क्या ये पता चलता है कि ये दो अलग अलग पर्सन है। बट अरुण किरण लिखूँगी तो लगेगा एक का ही नाम अरुण किरण है। सो हम क्या कहते हैं, अरुण कॉमा किरण, तो क्या दो डिफरेंट पर्सन लगते हैं। फिर द कॉमा इन सेंटेंस 2 शोज अ स्लाइट पोज बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में स्लाइट पोज दिया हमने। हियर द कॉमा ब्रेक्स अप द सेंटेंस इनटू 3 पार्ट, और फिर हमने जो है वो कॉमा से 3 पार्ट हमने किए। सी, किरण सैट अंडर ट्री, Kiran sat there under the tree reading a book. Okay? So ये हमने 3 ways में break किया। The first part, Kiran sat there, is a complete sentence. पहला है जो किरण sat there means it's a complete sentence. Yes, इसे आप पे पता चलता है कि किरण वहाँ बैठी है। The two group of word under the tree and reading add more meaning to the sentence. हाँ, अंडर द ट्री एंड रीडिंग अ बुक, ये कुछ ज़्यादा एडअप करता है आपको आपके सेंटेंस में, बिकॉज दिस टेल अस वेयर किरण सेट एंड व्हाट किरण वाज डूइंग। यस, ये 2 सेंटेंस से हमें पता चलता है। पहला सेंटेंस क्या है, पूरा मीनिंगफुल है ना, किरण सेट दैट, बस इसमें और कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। बट ये 2 जो सेंटेंस है ये कुछ और मीनिंग ऐड करते हैं। पहला तो वेयर एंड सेकेंड वाई। पहला आप क्वेश्चन करोगे वेयर, तो अंडर द ट्री। सेकेंड आप पूछोगे व्हाट, क्यों मीन्स किसके लिए बैठी है, रीडिंग अ बुक। सो ये 2 जो है वो और भी ज़्यादा कुछ ऐड कर रहा है, और दोनों इटसेल्फ अ सेंटेंस है। किरण सेट दैट कॉमा अंडर द ट्री कॉमा रीडिंग अ बुक, मतलब ये तीनों पार्ट का कुछ ना कुछ तो मीनिंग बनता है, पर हमने एक ही सेंटेंस में लिखा है, सो हमने कॉमा करके पोज करके लिखा है। ओके, सो आपको ये अभी याद रखना है, आपको फुल स्टॉप कहाँ पुट करना है और कॉमा कहाँ पुट करना है वो आपको याद रखना है। देन कम्स योर वर्कशीट, द कॉमा व्हेन नेसेसरी, पुट कॉमा व्हेन नेसेसरी, आपको यहाँ कॉमा रखना है जहाँ जहाँ ज़रूरत हो आपको। ओके, द Indian national flag is the symbol of bravery. लिस्ट है एक वन टाइप ऑफ, देखो ये क्या सिंबल क्या है उसके लिए, हीरोइज्म कॉमा ट्रूथफुलनेस कॉमा पीस कॉमा फेथ एंड कल्चर ऑफ अ पीपल। देखो ये डिफरेंट है, ब्रेवरी ताकतवर, हीरोइज्म हम हीरो है लाइक दिस, ट्रूथफुलनेस सच्चाई है उसमें, पीस शांत, फेथ मतलब ऑनेस्टी है, एंड एक कल्चर है पीपल का। लेट अस ऑल बी यूनाइट बिकम स्ट्रॉन्ग अंडर द बैनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। यस, हमें यूनाइट होना है और हमें स्ट्रॉन्ग होना है, किसके अंदर, अंडर द बैनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। सो यहाँ इस जगह पे आपको कॉमा पुट करना। ओके, देन आता है बी, रीड द गिवन शॉर्ट प्रेयर टू गॉड। ओके, हमको ये पहले रीड करना है। ओके, तो मैं रीड करती हूँ, आप सिर्फ सुनना। गॉड लीड मी अलोंग द राइट पाथ, गिव मी steadfastness, efficiency and pure mind, keep my mind always in the right, do not let bad thoughts, sinful thought and ignore coward by mind, cleanse my mind of all impurities, let auspicious thought come to me from all direction,
से हमने ये रीड किया पर मुझे रीड करने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि ना ही मैंने यहाँ फुल स्टॉप देखा ना ही कॉमा देखा, तो मुझे ये मज़ा नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, पहले फुल स्टॉप और कॉमा लिखेंगे और फिर हम इसे फिर से रीड करेंगे। ओके, हाँ ओके, नीचे देखो, रीराइट द अबाउ प्रेयर यूजिंग फुल स्टॉप्स, कॉमास एंड कैपिटल लेटर वेरेवर दे आर नीडेड। आपको यहाँ फुल स्टॉप, कॉमा और कैपिटल लेटर करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। ओके, सो पहला सेंटेंस लिखो, गॉड लीड मी अलॉन्ग द राइट पाथ, फुल स्टॉप, गॉड में जी कैपिटल बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। गिव मी स्टेडफास्टनेस, मतलब जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मुझे थोड़ा फास्ट मतलब फास्ट भी नहीं जल्दी भी नहीं, बट आप थोड़ा मुझे उसमें स्टेडी और एक्यूरेट रखो, मतलब मुझे अच्छा लगे और मैं जल्दी से वो ख़त्म भी कर सकूँ, ऐसी मुझे ताकत दो। इफ़िशियंसी, मुझे वो करने की ताकत दो। एंड प्योर माइंड, सो गिव में जी कैपिटल बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी फुल स्टॉप पुट किया है। गिव मी स्टेडफास्टनेस, कॉमा, इफ़िशियंसी एंड प्योर माइंड। मुझे ये तीन चीज़ चाहिए, एक तो स्टेडफास्टनेस चाहिए, इफ़िशियंसी चाहिए और प्योर माइंड चाहिए। सो वन टाइप ऑफ लिस्ट है ना, सो हम कॉमा में लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। कीप माई माइंड ऑलवेज इन द राइट, मेरा माइंड है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में ही रखो। सो कीप में के कैपिटल बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड राइट उसमें फुल स्टॉप बिकॉज यहाँ सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। डू नॉट लेट बैड थॉट, सिनफुल थॉट एंड इग्नोरेंस काउ फ्रॉम माई माइंड। अच्छा, माई माइंड काउड माई माइंड, मेरे माइंड को हमेशा डू नॉट लेट बैड थॉट, सिनफुल थॉट एंड इग्नोरेंस कावर्ड माई माइंड। यस, कभी ऐसा मत करना कि सिनफुल मतलब पाप, ऐसा कुछ मेरे थॉट्स आए या कोई बैड थॉट्स आए या मैं किसी को इग्नोर करूँ, ऐसा कुछ करूँ, ऐसे मेरी कोई माइंड में थॉट ना आए, वो मुझे ऐसी आशीर्वाद दो, लाइक दिस। सो डू नॉट लेट बैड थॉट, सिनफुल थॉट्स एंड इग्नोरेंस कवर्ड बाय माइंड, फिर फुल स्टॉप। क्लीन्स माई माइंड ऑल ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज़, मेरा माइंड जो है वो क्लीन कर दो, सब इम्प्योरिटीज़ निकाल दो और प्योरिटी मुझ में भर दो। क्लीन्स माई माइंड ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज़, फुल स्टॉप, और क्लीन्स में सी कैपिटल बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेट ऑस्पिशियस थॉट कम टू मी, कॉमा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। सी, लेट ऑस्पिशियस थॉट कम टू मी, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया, बट हमने लिटिल पोज देके और एक सेंटेंस उसमें मैनेज कर लिया। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। सो लेट में एल कैपिटल आएगा। ऑस्पिशियस थॉट मीन्स गुड थॉट, गुड थॉट मेरे माइंड में आए, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। सी, अब मैं ये रीड करूँगी, फिर हमको देखो मजा आएगा। गॉड लेट मी अलोंग, God lead me along the right path, give me steadfastness, efficiency and pure mind, keep my mind always in the right, do not let bad thoughts, sinful thoughts and ignorance covered my mind, cleanse my mind of all impurities, let auspicious thoughts come to me from all the direction. Okay, सो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको आज यही पैराग्राफ लिखना है और फिर मुझे आज रीड करके ये वाला मुझे आपको भेजना है व्हाट्सएप में। ओके, आप वीडियो लेना, आप रीड करते हो ऐसे वीडियो लेकर मुझे आपको भेजना है। ओके, इट इज़ लाइक योर होमवर्क। आपको पहले ये कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके ये हमने प्रेयर लिखी है, प्रेयर आपको रीड करके मुझे भेजना है। और आपको ध्यान रखना है, जब आप रीड करते हो फुल स्टॉप हो तो पोज लो, फिर कॉमा हो तो पोज लो। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।